जानकारी दे रहे हैं, इसको भी याद रखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल एक आंकड़ा जारी करता है पूंजी के संबंध में, जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब बैंकों में आपने हमने कितना पैसा जमा किया और बैंकों ने उसके एवज में आपको हमको सबको मिलाकर कितना पैसा वापस रोजी रोजगार के लिए दिया, घर बनाने के लिए दिया, गाड़ी खरीदने के लिए दिया, पढ़ाई करने के लिए दिया। इसको कहते हैं सीडी रेशियो। पूरे देश में सीडी रेशियो है 75% औसत। मतलब अगर सब लोग मिलकर बैंक में 100 रुपया जमा किए तो बैंकों ने 75 रुपया वापस किया लोन के तौर पर, ताकि लोग रोजी रोजगार कर सके। बिहार में 1990 से लेकर अभी तक सीडी रेशियो है 40%। नतीजा क्या हुआ? पिछले वर्ष पूरे बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। 4,61,000 करोड़। अगर 75% पैसा आपको हमको समाज को ऋण के तौर पर मिलता काम करने के लिए, रोजगार के लिए, तो बिहार के लोगों को मिलता 2,80,000 करोड़ रुपया। लेकिन मिला कितना? 1,61,000। 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी का पैसा इन बैंकों ने बिहार से उन राज्यों में भेज दिया जहां उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां रोजगार हो रहा है। गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में सीडी रेशियो 90 से ज्यादा। मतलब वहां के लोग अगर 100 रुपया बैंक में जमा किए तो उनको 90 रुपया मिला रोजी रोजगार के लिए। और बिहार के गरीब लोग 100 रुपया जमा किए, आपको 40 रुपया मिला। इसका असर क्या है, इसको समझिए। पिछले 30 वर्षों में बिहार के बैंकों में बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया, याद रखिए और लोगों से पूछिए, यहाँ के वित्त मंत्री को भी पता नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। 26 लाख करोड़ रुपया आपका हमारा ये पैसा दूसरे राज्यों में भेज दिया। आपको आदमी का पलायन दिखता है। हम आपको बता रहे हैं कि ये पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ से पूंजी और बुद्धि का पलायन है। पैसा जो है वो बाहर जा रहा है, जो पढ़ लिखकर बुद्धिमान है वो बाहर जा रहा है, तो जो बच गया लेबर, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, उसको बाहर जाना ही जाना है। अब इसको गवई भाषा में समझिए। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, आप चाहते हैं कि एक सैलून लगाकर हम एक अपना रोजी रोजगार शुरू करें। आप सैलून खोलने गए तो लोगों ने बताया इसमें 1 लाख रुपया लगेगा। दूसरे राज्य में 80,000 70,000 रुपया आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, 20,000 रुपया आप जमा कीजिएगा, सैलून खोल लीजिएगा। लेकिन बिहार में लोन नहीं मिलेगा तो 20,000 रुपया में क्या करेगा? 5,000 रुपया किसी दलाल को देगा, 2,000 रुपया में ट्रेन का टिकट खरीदेगा, बस का टिकट खरीदेगा और जाकर बॉम्बे में किसी सैलून में मजदूरी करेगा। ये पूंजी का प्रभाव है मेरे भाई। अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में ये मुसल्लापुर और चौधरी टोला और सुल्तानगंज में लोग जैसे रह रहे हैं वैसे रहकर लोग कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहा। लेकिन हमसे आपसे वो लोग बहुत आगे। क्यों आगे? इसलिए नहीं कि 100 रेलवे के नौकरी के लिए 10 लाख लोग 5-5 बरस अपना घर से पैसा खर्चा करके खेत बेच के 10 लाख लोगों ने नौकरी किया, परीक्षा दिया।
उसमें तो 100 आदमी को तो मिलेगा, 9,90,000 आदमी को तो बेरोजगार रहेगा। और वो 5 बरस यहाँ कोचिंग में रहता है, लॉज में रहता है। अगर यहाँ 10,000 लोग बैठे हैं, सब दरवाजा बंद कर दिया जाए, एक दरवाजा खाली खुलेगा तो कितना आदमी निकलेगा? आधा आदमी को दबा के मर जाएगा। और उस दरवाजे में भी यहाँ कोचिंग वाले अब पेपर लीक करने वाले, इन्होंने भी कब्जा कर लिया। उस दरवाजे में भी वही निकल रहा है जो पेपर लीक का पैसा दे रहा है। आप लोगों ने सवाल पूछा है हमसे कि भैया पेपर लीक पर क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे, आपके सामने बोल रहे नहीं बोलेंगे, हमको राहुल गांधी से हम खुद चौधरी टोला में पत्थर की मस्जिद के लॉज में 2 बरिस रहे, जानते हैं कुछ टिफिन का दाल रोटी खाए हैं, समोसा खाने के लिए 2 कप चाय पीने के लिए सुबह शाम रोड के किनारे खड़े हुए हैं। 2 बरस नहीं 3 बरस। हम जानते हैं आपका कष्ट। ये जो नेता खड़ा होकर कह रहा है कि पेपर लीक हो गया और आपको लग रहा है कि यही मेरा न्याय रहनुमा है, यही हमारा भाग्य सुधारेगा। आप हमको बताइए, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ अभी कुछ दिन पहले, 5 बरस सबसे ज्यादा पेपर लीक कहाँ हुआ? राजस्थान में। राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अभी भाजपा वाले आए हैं, इन्होंने एनडीए बनाया। अब पता चला 4 सेंटर से सब टॉपर आए। बिहार का उसमें कोई सेंटर नहीं, कैसे रोजगार मिलेगा? आप बताइए। कुछ दिन पहले, साल भर पहले यहाँ आप बता रहे हैं कि भैया पेपर लीक हुआ है, इस पर बोलिए। हम कह रहे हैं कि आप हमको वो परीक्षा बताइए जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ, हम उसी पर बोलेंगे। है कि नहीं भाई? शायद कोई परीक्षा है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा। अब पिछली बार जब पेपर लीक हुआ, उसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनका फोटो सबसे पहले छपा उस समय के शिक्षा मंत्री के साथ। और आप कह रहे हैं कैसे सुधरेगा? अभी वोट हुआ था 2 महीना पहले,